हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम अभिजीत शर्मा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एयरफोर्स, नेवी और एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोग को सेट किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि अपकेंद्रन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, यानी कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। यानी कि जब लिफ्ट जा रही है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 3, यानी कि त्वरण के नीचे, यानी कि त्वरण के साथ नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन है, पानी में, यानी कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, लेकिन यानी कि जहाज जो तैरता रहता है, यानी कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 होगा, यानी कि आर्क जो मिडीज है इसी का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4 होगा, यानी कि वहीं रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि पानी में एक गिलास, यानी कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि क्या प्रभाव होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि उतना ही रहेगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर यानी कि यूनिट मीटर नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि बल। 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी कि 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि चाल बढ़ जाती है। वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणुओं का चाल बढ़ जाती है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक नहीं है, यानी कि टेम्परेचर का मात्रा नहीं है, यानी कि ऊष्मा है यहाँ पे। इसमें है यानी कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 8 का जो राइट आंसर होगा, यानी कि डिग्री कैल्शियम, यानी कि डिग्री सेल्सियस है। सॉरी दोस्तों, यानी कि डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तब तो उसका ताप, यानी कि उसका जो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि घटेगा कि बढ़ेगा, या न घटेगा और न बढ़ेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि बढ़ जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4 होगा, त्रिक बिंदु।
अगला क्वेश्चन है यानी कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उस तापमान यानी कि उसका तापमान 12 का जो राइट आंसर होगा यानी कि घटेगा, उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, इसका जो राइट आंसर होगा रॉकेट यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी कि 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यानी कि वायुमंडल में प्रकाश के वितरण का यानी कि प्रकाश के विसरण का कारण है, इसका जो राइट आंसर होगा 14 का जो राइट आंसर होगा यानी कि 3 होगा यानी कि धूलकण यानी कि धूलकण। 15 नंबर क्वेश्चन है यानी कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है यानी कि प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 7 रंग का दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यानी कि मृग तृष्णा यानी कि मृग तृष्णा बनाने यानी कि बनने का कारण है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश यानी कि जब प्रकाश जाता है यानी कि कांच से यानी कि हीरे के कांच में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है यानी कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन यानी कि पानी से भरे बर्तन में डूब गई छड़ी मुड़ी यानी कि छुड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा अपवर्तन। सूर्य ग्रहण कब होता है, दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि प्रतिपाद। सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि प्रतिपाद, इसका जो राइट आंसर होगा 4 होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर यानी कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि गामा किरण। अगला क्वेश्चन है यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी कि ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है यानी कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। अगला क्वेश्चन है यानी कि क्यूरी किसका यानी कि यूनिट का नाम है, इकाई का नाम है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मता। अगला क्वेश्चन है यानी कि रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 25 का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा यानी कि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपयुक्त सभी होगा यानी कि इनमें से तीनों होगा, जो इसका राइट आंसर होगा यानी कि 4 होगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 27 का जो राइट आंसर होगा मंदक यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यानी कि किसका निष्कर्ष है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 28 का जो राइट आंसर होगा यानी कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि एक दिशा में प्रभावित होने देती है, एक दिशा में प्रभावित होने देती है। ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यानी कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यानी कि जहाज़ों, वायुयान आदि को यानी कि ढूंढने या मार्ग यानी कि निर्देश करने के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। 31 का जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा हेलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है यानी कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एडविन हब्बल ने दिया। अगला क्वेश्चन है यानी कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों का नियम किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि कैप्लर ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कोपरनिकस ने यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यानी कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है यानी कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि दो ग्रहों जिनका उपग्रह नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बुध व शुक्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है यानी कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी कि शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी कि 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। कौन सा ग्रह है जो 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कैंडेला यानी कि कैंडेला। अगला क्वेश्चन है यानी कि मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 1971 में। दोस्तों वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं।
किस इकाई से माप सकते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 होगा, यानी कि कैलोरी। अगला क्वेश्चन है एसआई पत्ती। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी कि यूनिट क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर है, यानी कि डायोप्टर होगा, यानी कि डायोप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यानी कि एम्पियर क्या, यानी कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि करंट। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश यानी कि सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि अदिश राशि है। अदिश राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संवेग। अगला क्वेश्चन है यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है यानी कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि निर्वात से, यानी कि निर्वात से। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक तीव्रता का ध्वनि उत्पन्न करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 होगा, यानी कि बाघ। अगला क्वेश्चन है यानी कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है यानी कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? यानी कि क्या ले जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाण, यानी कि परिणामी रंग होता है, यानी कि परिणामी रंग होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि सफ़ेद। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है यानी कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है यानी कि नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्सों की प्रत्यारोपित किया जाता है? किस हिस्सों की प्रत्यारोपित किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है यानी कि मनुष्य की आंखों में अगला क्वेश्चन है यानी कि मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंग, यानी कि तरंगे किस स्थान पर स्नायु, यानी कि उद्वेगों के परिवर्तित होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है यानी कि मायोपिया से क्या प्रत्यय यानी कि क्या प्रत्याप दोस्तों इसका यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन है यानी कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 3 होगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है यानी कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण यानी कि किस कारण कम दिखाई देती है, किस कारण कम दिखाई देती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि साबुन के बुलबुले के यानी कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकीर्णन यानी कि प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें किसमें यानी कि उच्चतम ऊर्जा होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 3 होगा, नीला प्रकाश। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यानी कि जल में वायु का बुलबुला यानी कि किसकी भांति व्यवहार है, किसकी भांति व्यवहार है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि औतल्यांश। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि प्रकाश की गति किसके बीच से यानी कि किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। दोस्तों 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी कि कांच। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि किस तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है, किस तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है, क्या पता चलता है। दोस्तों 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तारे का ताप, तारे का ताप पता चलता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का लक्षण है। दोस्तों अति चालकता का लक्षण है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी कि उच्च पारगम्यता। अगला क्वेश्चन है यानी कि शुष्क सेल है, शुष्क सेल है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्राथमिक सेल को कहते हैं शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन है यानी कि तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया, किसने किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है यानी कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, कौन सी धातु का उपयोग होता है, कौन सी धातु का उपयोग होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि यूरेनियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है, युक्ति होती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से अदिश यानी कि सदिश राशि है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश राशि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वेग। अगला क्वेश्चन है यानी कि यूनिट की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, प्रथम नियम क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि जड़त्व के नियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में यानी कि झूला झूल रही है। यानी कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त यानी कि दोलनों का आवर्त काला यानी कि दोलनों का आवर्त काला दोलनों का आवर्त काला दोलनों का आवर्त काला क्या यानी कि कम हो जाती है। जो डोलने का आवर्त काला होता है या वो कम हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है यानी कि बर्फ़ पर, यानी कि बर्फ़ पर स्केटिंग करना, यानी कि स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ की गलनांक, यानी कि बर्फ़ की गलनांक, दोस्तों बर्फ़ की गलनांक जो होती है वो घट जाती है। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर की क्वेश्चन है, यानी कि 75 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दी जाए तो, यानी कि दोगुना कर दी जाए तो दोस्तों दोगुना कर दी जाने पर उसका उपयुक्त दोनों, यानी कि संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 76 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि खींची हुई धनुष, यानी कि खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन है, यानी कि दो वेक्टर जिनका मान अलग हो, दो वेक्टर जो जिनका मान अलग हो, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जब एक चालक वस्तु की गति, यानी कि गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि केंद्रा प्रसारी बल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवारी किसी मोड़ पर घुमाती है तो, यानी कि किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जब हम रबड़ के गेंद, जब रबड़ के हम गाछों वाली सीट पर बैठते हैं यानी कि गाछों पर लटकते हैं तो उसका आकार, यानी कि आकार परिवर्तित हो जाती है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन के वैध ठहराव है, यानी कि ठहराता है, किसी द्रव का न तो सृजन किया जाता है और नहीं तो विनाश। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 83 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी घटती है अपने, यानी कि अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यानी कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाए हुए किसी, यानी कि 85 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया था, यानी कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाए हुए ठोस द्वारा प्राप्त, यानी कि उछाल की मात्रा निर्भर करती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर।
अगला क्वेश्चन है यानी कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलर क्रिया के कारण कैपिलरी क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुई की सुई के पानी के ऊपर तैरने का कारण है। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है यानी कि पानी से निकलने पर सेविंग वर्ष के ताल कहा जा रहा है कि सेविंग वर्ष के बाल यानी कि आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा यानी कि पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झेलने का समय क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि रोमर। अगला क्वेश्चन है यानी कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि तरंग एवं कण दोनों के सामान्य। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वेग अधिकतम होते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि निर्वात में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा वैसा ही रहती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि किरीट। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है यानी कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नौ संचालकों द्वारा। 97 नंबर क्वेश्चन है यानी कि प्रकाश रंग किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। 98 नंबर क्वेश्चन है यानी कि डेसिबल क्या होता है? यानी कि एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है यानी कि अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बढ़ जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है यानी कि कमरे को ठंड किया जा सकता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि संपीड़ित गैस छोड़ने से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।